बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 9 में। ये प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x की 2 + 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है x = 0 पर। तो हम ये जो बहुपद है इसको हम px मान लेते हैं। 5x - 4x की 2 + 3 को हम px मान लेते हैं। x यहाँ पर हमारा चर है इसलिए लिखते हैं। जब y में होता है तो हम इसको y लिख लेते हैं। p का मतलब इंग्लिश में पॉलिनोमियल होता है, बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब हमें इस बहुपद में x को 0 पुट करना है, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हम इसको 0 से x को 0 से बदल देंगे। तो बदलते हैं, x = 0, यहाँ पर हम x को 0 रखने वाले हैं। x की जगह 0 रखा, जमा में 3, और इसको हल कर देंगे। 5 की 0 से गुना, 0 आ गया। 0 का वर्ग 0 ही होता है। 0, 4 की 0 से गुना, 0। तो इस प्रकार ये दोनों 0, 3 आ गया। p0 का मान हमारा है 3, अर्थात इस दिए हुए बहुपद का मान x = 0 पर 3 है। इसी प्रकार अब इसी बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है -1 पर। तो दोबारा लिखते हैं, px को, बहुपद को दोबारा लिखेंगे और x को -1 से बदल देंगे। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -1 रख देते हैं। यहाँ पर x की जगह पर हमने -1 -1 जो था हमारा वो रख दिया है। 5 की गुणा करेंगे -1 से। अब यहाँ पर देखिए, -1 का वर्ग -1 का वर्ग का मतलब है 2 बार इसकी गुणा। वर्ग शक्ति 2 है, तो माइनस की जब माइनस से गुणा करते हैं तो -1 हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया 1 -1 -5 -4 जमा में 3। दोनों घटा के हैं तो -9 जमा में 3 होगा, बराबर। अब ये ज़्यादा किसके हैं? माइनस के, यानी घटा के। तो इस प्रकार हमारा p -1 बराबर आ गया -6, यानी कि इस बहुपद का मान x = 1 पर है -6। अब है हमारा वही बहुपद पर 2 पर ज्ञात करना है। तो बहुपद को दोबारा लिखेंगे और x को हम रखने वाले हैं 2। x का मान 2 रखने पर x की कीमत 2 रख दी है। 5 की 2 से गुना, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग अर्थात 2 गुना में 2। 10 घटा 16 जमा 3। अब यहाँ पर 10 और 3 जमा के हैं, अर्थात जमा के 13 और घटा के हैं 16, और इस तरह से घटा का निशान 3, अर्थात p2 बराबर है -3। इस बहुपद का मान, p बहुपद का मान x = 2 पर है -3। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात करने हैं। यानी कि ये जो दिए हुए बहुपद है इनका 3 पॉइंट पर हमें मान निकालना है, 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो एक एक करके इनका मान हम ज्ञात करेंगे। बहुपद को लिखेंगे और उसमें एक बार, अब ये जो बहुपद है p, ये चर y में है, तो सबसे पहले हम y को रखेंगे 0, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? p0 ज्ञात करना है। तो बहुपद को दोबारा लिखें और y का मान
जीरो रख देंगे। जहाँ पर y है वहाँ पर जीरो रख देना है और उसको हल कर लेना है। जीरो का वर्ग जीरो, इस प्रकार यहाँ से एक आ गया, अर्थात बहुपद p का मान y बराबर जीरो पर एक है। अब इसी प्रकार हम लिखते हैं y बराबर एक पर निकालने के लिए, तो बहुपद को दोबारा लिख लेते हैं। y की 2 जमा y का मान एक रखेंगे, एक का वर्ग एक, यहाँ पर एक में से एक जाकर जीरो, या काट भी सकते हैं इस तरह से, तो अब रहा एक, अर्थात एक y एक पर बहुपद का मान वो भी एक है। अब बचता है हमारा दो, तो बहुपद को दोबारा लिखेंगे। पी वाई बराबर है y की शक्ति 2 माइनस वाई जमा एक। तो हम ले रहे हैं y बराबर 2। y बराबर 2 लेने से इस y को 2 से, इस y को भी 2 से, हर एक y को यहाँ पर हम 2 से बदल देंगे। 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 गया 2 जमा 1, तो P2 की कीमत आ जाती है 3। तो बहुपद P का मान y बराबर 2 पर रहेगा 3। दूसरे भाग में बहुपद P t चर में दिया हुआ है और इसके मान भी 0, 1 और 2 पर ज्ञात करने हैं, अर्थात t को एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। बहुपद है हमारा pt। दोबारा लिखते हैं, 2 जमा t जमा 2t की शक्ति 2 और t की शक्ति 3। p0 पर ज्ञात करने के लिए t जो कि हमारा चर है, t को हम रखेंगे 0। तो यहाँ पर t की जगह पर हम 0 रख देते हैं। 2 का 2 जमा 0, 2, इस t को 0 से बदला, 0 की शक्ति 3। तो p0 2 जमा 0, 2, 0 की शक्ति 0, 0 की 2 0 और उसकी 2 से गुणा करने पर फिर 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 की शक्ति है। तो ये 2 बचता है यहाँ पर, अर्थात p0 बराबर है 2। 2 है मान बहुपद p का t बराबर 0 पर। अब करते हैं हम इसी बहुपद का मान t बराबर 1 पर। दोबारा बहुपद लिख लेते हैं, pt 2 जमा t जमा 2t की शक्ति 2, t की शक्ति 3। t बराबर 1 रखने पर 1, 2, यहाँ पर भी 1 रख देते हैं। 2 जमा 1, 1 की शक्ति 2, 1 और उसकी 2 से गुना 2 आ जाएगा। 1 की शक्ति 3, 1 रहेगा। 2, 1 3 और 2 5, 5 में से 1 चला गया 4। तो इस प्रकार मान है बहुपद का 4। बहुपद को दोबारा लिख लेते हैं, pt बराबर 2 जमा t जमा 2t की 2, t की शक्ति 3। अब हमें करना है 2 पर ज्ञात, तो t बराबर 2, 2 जमा 2, 2, 2 की शक्ति 2 और 2 की शक्ति 3। जब हम इसको हल करते हैं, 2 जमा 2, 2 की शक्ति 2 4 और उसकी 2 से गुना 8, 2 की शक्ति 3 8 आएगा। 2 की शक्ति 3 का अर्थ है 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 की शक्ति 3 यहाँ पर 8 लिखा। इस 8 से प्लस का और माइनस का दोनों कट जाएंगे। तो इस प्रकार बहुपद का मान है 4, t बराबर 2 पर। तीसरे भाग में
बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स की शक्ति 3 और 0 1 2 पर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं x बराबर 0 पर। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की शक्ति 3, तो यहाँ पर x को 0 रखने पर 0 की शक्ति 3 रहेगा 0। 0 की कितनी बार भी आपस में गुणा करें 0 ही आएगा। अब निकालने के लिए पी एक, तो x बराबर 1 रखना है। बहुपद का मान x की शक्ति 3, x को हम रख रहे हैं 1 से, और 1 की शक्ति 3 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, अर्थात बहुपद का मान 1 है। अब ज्ञात करना है x बराबर 2 पर। तो बहुपद है हमारा x की 3 और x को रखना है 2, 2 की शक्ति 3, और अभी हमने ज्ञात किया था 2 की शक्ति 3, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना करने से 8 आएगा। तो P2 यानी कि बहुपद का मान 2 पर 8 है। और अगला भाग जो है हमारा फोर्थ पार्ट है इसका, जो कि ये बहुपद गुणा में दिया हुआ है, 2 ब्रैकेटों में है। 0 1 और 2 पर जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, पी एक्स को दोबारा लिख लेते हैं और x को रख लेते हैं 0। हल कर देते हैं। 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 जमा 1 1, और घटा 1 और जमा 1 की गुना होगी घटा 1। तो बहुपद का मान है 0 पर -1। अब दोबारा लिखें बहुपद को, और 1 पर ज्ञात करने के लिए x को 1 रख लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर x को 1 से बदल देते हैं। 1 में से गया 0, 1 जमा 1 2, तो किसी भी संख्या की जब 0 से गुणा होती है तो वो 0 आ जाता है। इसी प्रकार 2 की 0 से गुणा करने पर 0 आ गया। अब P2 पर ज्ञात करने के लिए बहुपद को दोबारा लिखेंगे और x को रखेंगे 2, तो x को 2 से बदल देते हैं, 2 जमा में 1, और करते हैं हल इसको। 2 में से गया 1, 2 और 1 यहाँ पर 3, और जब 3 की 1 से गुणा होगी तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार इस बहुपद के 0 1 और 2 पर हमने मान ज्ञात कर लिए हैं।